इंतजार में था सबके, अभी बोलेंगे सर जब तक हम ये जो झबरा है ये हमेशा वहीं पे फंस जाता है। अभी उधर मुंह करके बैठा है, इधर देखो भी कर रहे हैं चंडाल। निकल लो वहां से, नीचे जाके बैठो, बाहर जाओ लो, जगह नहीं है तो बाहर जाओ। हाँ, हॉल नंबर 6 में तो जगह ही है। इससे पहले आपको मंत्रिमंडल मंत्री परिषद पढ़ा दिए थे। हाँ, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, सबके बारे में पढ़ाए थे। सबसे ज्यादा पावरफुल हर विभाग का कौन मंत्री होता है? कैबिनेट। राज्य मंत्री भी पढ़ा दिए थे। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद की चर्चा आर्टिकल 74। प्रधानमंत्री और उसके कार्य अन्य मंत्रियों की चर्चा 75 बताए थे ना। सुपर कैबिनेट बताए थे। के संथानम ने योजना आयोग को क्या कहा था? सुपर कैबिनेट। क्या कहा था? सुपर कैबिनेट। और किचन कैबिनेट किसे कहा जाता है? उनके सगे संबंधियों को मिला देंगे तो क्या बन जाता? कुछ लड़कों का कंफ्यूजन था, ऐसा गधा होता है सब। उनका कहना था कि राज्य मंत्री स्टेट में भी तो होगा, राज्य मंत्री स्टेट में होता है। मंत्रिमंडल की जो स्ट्रक्चर है वो 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय पोर्टफोलियो व्यवस्था जब आई थी, इसके तहत हम लोगों ने विभागीय प्रणाली को लाया था। उसी के तहत ये सारी चीजें हैं। जब देश चलाने के लिए भी मंत्रिमंडल चाहिए। देश चलता है दिल्ली से। यहां पर भी आपको कितने मंत्री मिलेंगे? 4, मेनली 3 टाइप के मंत्री मिलेंगे। कौन कौन से बाबू? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये देश में देश चलाने के लिए यही 3 मंत्री हर राज्य में भी मिलेगा। हर राज्य में भी क्या मिलेंगे? यही 3 टाइप के मंत्री, लेकिन अलग रहेंगे। वो केंद्र सरकार का रहेगा। यहाँ पे देखिए, केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री है कि नहीं है? तो बिहार में भी शिक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं, नहीं है? यहाँ पर भी है। कौन है? विजय चौधरी हैं यहाँ पे। वहां पे भी केंद्र सरकार में भी एक कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए राज्य मंत्री है। यहाँ पे भी शिक्षा विभाग का क्या है? राज्य मंत्री है। वहां भी शिक्षा विभाग का एक उप मंत्री है। यहाँ भी शिक्षा विभाग का क्या है? तो उप मंत्री है। तो हर स्टेट, ये जो है राज्य वाला शब्द, ये एक स्ट्रक्चर हायरार्की को दिखाता है, सीनियरिटी को दिखाता है कि सबसे सीनियर मंत्री कैबिनेट कहलाएगा, उससे जूनियर राज्य कहलाएगा, उससे भी जूनियर उप मंत्री कहलाएगा। यहाँ राज्य का मतलब स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी सड़क विभाग है। केंद्र सरकार के पास दिल्ली में भी सड़क विभाग है। उत्तर प्रदेश में भी सड़क, बिहार में भी सड़क विभाग है। तो बताइए, केंद्र सरकार अपनी सड़कों को बनाने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में बड़ी बड़ी हाईवे आती है, तो केंद्र सरकार भी अपना क्या रखा है? कैबिनेट मंत्री। नहीं रखा है? हर राज्य सरकार भी अपना अपना क्या रखा है? कैबिनेट। उसकी सहायता देने के लिए केंद्र में क्या है? राज्य मंत्री। राज्य में भी क्या है? सब राज्य मंत्री। ये राज्य शब्द सीनियरिटी और जूनियरिटी को दर्शा रहा है। ये नहीं बता रहा है कि आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मिटा दें। यहाँ मंत्री परिषद शब्द की बदले तो, या तुम जो आगे पढ़ाएंगे उसको तुमको पर्सनल क्या पढ़ाए? अरे देखो, तुम क्वेश्चन कहीं से पढ़ के आओगे, सिलेबस क्या कहीं से रहेगा। हम इतने लड़कों को छोड़ के तुम स्पेशल तो नहीं जो तुमको ट्रीट करेंगे, समझे? जो जहां रहेगा हम वहीं पढ़ाएंगे। तुम क्वेश्चन पढ़ के आओगे कि सर एक जगह लिखा था किचन कैबिनेट है, हम पढ़ा रहे हैं नीति निर्देशक, तो वहां बताएंगे। और जब वैधानिक बताएंगे संशोधन में तब पढ़ के, तुम वही क्वेश्चन होम ट्यूशन थोड़े पढ़ रहे हो, अकेले तुम्हारे लिए थोड़े बैठे हम यहाँ। बैठो, ये आपको संशोधन में पढ़ना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप स्पेशल नहीं इस चीज का ध्यान रखिए। पूरा क्वेश्चन कहाँ फंसेगा तुमको, जब टॉपिक आएगा हम वहीं पढ़ाएंगे आप। जब हम आपको आपातकाल पढ़ा रहे थे 352, वहां हम आपको बताए थे यहाँ मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा है।
और यहाँ 74 में क्या बताया है, मंत्रिपरिषद सबकी, नहीं बताए थे आप लोग को। स्पेशल ट्रीट किसी को नहीं किया जाएगा, जो जहां रहेगा हम वहीं पढ़ाएंगे। किताब का सीक्वेंस किताब वाले को पढ़ाना नहीं है, जो किताब लिखता है ना उसको पढ़ाना नहीं है। उसको नहीं पता है कि लड़का को कैसे समझ में आएगा कैसे नहीं, हम लोग को पता पढ़ाना रहता है। तो एक स्टैंडर्ड, भाई स्टैंडर्ड ही हम लोग फॉलो करते हैं कि हाँ यहाँ तक आप समझ गए। अभी आप में उतनी क्षमता ही नहीं है जो आप वैधानिक, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, असंवैधानिक ये सब समझ सकें। धीरे 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 बिल्टअप करने के बाद वहां जाके खुद समझ जाएंगे। ओवर एडवांस बनने की कोशिश नहीं करिए आप, समझ रहे ना। किताब में क्या लिखा रहेगा किताब वाले को पढ़ाना है। अगर किताब से ही पढ़ सकते तो पूरा टीचर की कोई जरूरत नहीं थी। वहां आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, कहीं किसी कहीं कोई भी चीज रख देगा, समझाने में वहां थोड़ी ना मिलता है। जो सिलेबस में जो चीज चल रहा है सबको कहते हैं, आप जो चीज चल रहा है आप उससे क्वेश्चन पूछिए। जैसे अभी मंत्रिमंडल चल रहा है, मंत्रिपरिषद चल रहा है, राज्य मंत्री, उप मंत्री पूछिए, इससे क्वेश्चन पूछिए, आपका स्वागत है। पीछे से पूछेंगे, आगे से पूछेंगे, आपको डांट के बैठा देंगे कि आगे है। अब पिछला पूछेंगे तो पीट देंगे, छोटा पिछवा पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। जो चल रहा है उसको पढ़िए, पूछिए, जितना पूछना है आपको पूछ सकते हैं, अदरवाइज में आगे पीछे नहीं, क्योंकि सबको लेके चलना है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको मंत्रियों के सारे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री सब बढ़ा दिए थे कि नहीं बढ़ा दिए थे। सीनियरिटी जूनियरिटी के बारे में आगे देखते हैं हम लोग। मंत्री सुपर कैबिनेट बता दिए थे। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है कि मंत्रिपरिषद का? हाँ, दोनों का अध्यक्ष होता है। 74 में मंत्रिपरिषद और 352 में मंत्रिमंडल। मेन डिसीजन मंत्रिमंडल लेता है कि मंत्रिपरिषद? मंत्रिमंडल लेता है सारा डिसीजन, लेकिन नीतियां तैयार कौन करता है? मंत्रिपरिषद। आगे बढ़ जाए, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद समझ में आ गया। मंत्रिपरिषद में विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। तो मेनली कौन करता है? प्रधानमंत्री। कौन विभाग की किसके हिस्सा देता है? प्रधानमंत्री के हिसाब से। अब बात समझिए ध्यान से, कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है। आप चाहे लोकसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं या दोनों में से किसी के सदस्य नहीं है, आप प्रधानमंत्री में कोई भी मंत्री बन सकते हैं। इंदिरा गांधी तो चुनाव हारने के बाद सबसे बड़का प्रधानमंत्री बन गई थी, समझ गए। बरेली से चुनाव हार गई थी तो उसी समय वो गाना निकला था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। और नहीं होता है जले पे नमक छिड़क देना, और खतरनाक हो गया। कोई भी व्यक्ति मंत्रिमंडल में, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, किसी भी तरह का मंत्री बन सकता है बिना संसद का सदस्य बने। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। यही सिस्टम मुख्यमंत्री के साथ होता है कि वो विधानसभा का सदस्य बने, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री बन सकता है। जैसे ममता बनर्जी चुनाव जीती थी उस समय जब चुनाव चल रहा था, तब उस समय पूरे बंगाल में खेला हुआ, अब ममता बनर्जी के साथ भी खेला हो गया। लेकिन संविधान में कहा गया है कि बिना संसद का सदस्य बने आप केंद्र में भी मंत्री बन सकते हैं, और बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने आप राज्य में भी मंत्री बन सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने कितने समय तक मंत्री रह सकता है? 6 महीने रख सकता है। मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कोई भी मंत्री अपने पद पर रहता है। अर्थात राष्ट्रपति जब किसी मंत्री को चाहे हटा सकते हैं, जब किसी मंत्री को चाहे तो वापस बुला सकते हैं। ये पर्दे के पीछे आप समझिए कि राष्ट्रपति है कि प्रधानमंत्री, लेकिन क्वेश्चन का जवाब आपको किस रूप में देना पड़ेगा? राष्ट्रपति के। लेकिन सारा का सारा खेल कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है। लेकिन ऑन रिकॉर्ड आपको क्वेश्चन जब पूछेगा कि प्रधानमंत्री किसके प्रसाद पर्यंत यानी इच्छा अनुसार रहते हैं, राष्ट्रपति बोलना पड़ेगा। जबकि आप सब समझदार हैं, आपको पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है? किसका हाथ है? प्रधानमंत्री का हाथ है। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। प्रधानमंत्री कौन? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी हटा सकते हैं, कहीं नहीं हटा सकते। लेकिन फिर बोल रहे हैं पीछे किसका हाथ रहेगा? मंत्रिमंडल। किसका? मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल का लीडर कौन होता है?
पीएम होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मंत्रिमंडल लिखित रूप से दे दे कि हम हटाना है, हटा ही सकता है इसको, लेकिन आप ऐसा क्या सोच लेते हैं बुझौल वाला एकदम। एक ये सोचिए कि आप देश चला रहे हैं, लूडो नहीं खेल रहे हैं कि हरियर का गोटी पीछे कर रहे हैं देश चलाने वाला एक स्टैंडर्ड पे रहो लोग बाबू। प्रधानमंत्री को हटा सकते हो, कैसे हटा देगा? खुद से सोचो, मंत्रिमंडल का है यहाँ। अभी बताओ, कोई कहेगा कि खान सर के यहाँ के से ऑफिस कोई भी स्टाफ चेंज हो सकता है? हो सकता है। कोई पूछे खाने सर चेंज हो सकते हैं? अरे यार क्या सोच रहा है तुमने? कुछ एक से एक सोचो, कुछ भी सोच लेता है सब। किसी भी मंत्री के विभाग को अगर चेंज करना है, विभाग को क्या करना है? चेंज करना है, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर ही वो विभाग राष्ट्रपति द्वारा क्या होगा? चेंज होगा। प्रधानमंत्री खुद चेंज करेंगे? नहीं। कोई भी मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है, लेकिन कितने दिन तक रह सकता है? 6 महीना तक ही वो रह सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और सबके लिए मंत्री परिषद, हम सीधा बोल रहे हैं, मंत्री परिषद में क्या आ जाएंगे? सब आएंगे। अगला कहता है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इस चीज को तो आपको समझना पड़ेगा। हम लोगों ने अपना प्रतिनिधि यानी अपने जगह पे किसे चुन के भेजा है? संसद वालों को। लोकसभा में कितने को भेजा है? 545। राज्यसभा में 200। यही जनता के क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं। इन लोगों में से ही क्या बनता है? मंत्री परिषद बनता है। क्या बनता है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद इसमें है पीएम, यहाँ पर कौन से मंत्री? कैबिनेट, उसमें राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये जितने भी टाइप के क्या हैं? मंत्री हैं। ये किस में से बनते हैं? संसद से। संसद से ही बनते हैं, चाहे रोज लोकसभा में हो या राज्यसभा, उधर ही से बनते हैं हम लोग। रीजन उधर से ही बनने का कारण क्या है? क्योंकि हम लोगों ने किसे चुन के भेजा है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को भेजा है, इनडायरेक्टली हम लोगों ने राज्यसभा को भेजा है। ये मंत्री किसके लिए बनाया गया है? तो जनता के लिए बनाया गया है। जनता के लिए बनाया गया है कि नहीं बनाया गया? ये जनता के लिए बनाया गया। और जनता के पास इतना जगह नहीं है कि मतलब अपना काम खुद कर सके, तो 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक एमपी को रख दिया जाता है कि ये 10 लाख लोगों की समस्या को एक जगह जाके कहेगा। सबकी समस्या को कहेंगे कहां पर? दिक्कत हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव का सिद्धांत भारत में काम करता है। जनता खुद अपनी आवाज नहीं उठा सकती है, बल्कि पहले 5 साल में एक बार वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव की आवाज उठाती है। 10 लाख के ऊपर एक सांसद होता है, इसलिए उस एक सांसद की अहमियत 10 लाख लोगों के बराबर होता है। चलेगा तो सड़क खाली करा दिया जाता है, घोटाला करेगा तो कोई कुछ नहीं कह सकता है, आराम से पड़ल है भैंस ऐसा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कुछ नहीं कर सकता है वहां पे, लेकिन वो जनता के बदले सवाल पूछ सकता है। अगर मान के चलिए केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री ने सड़क अच्छा नहीं बनाया, सड़क अच्छा नहीं बनाया, तो वो रियल में देखेंगे तो जनता के गुनहगार है, और जनता अपनी सवाल पूछ नहीं सकती है। तो जनता के चुने गए प्रतिनिधि तो पूछ सकते हैं ना। जनता के प्रतिनिधि कहाँ बैठते हैं? संसद में, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ तो सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अगर ये मंत्री गड़बड़ किया तो इससे क्वेश्चन और आंसर कहाँ होगा? संसद में। मंत्री जब भी बैठता है तो लोकसभा में, और राज्यसभा में भी बुलाया जाता है उसे। यानी हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं? संसद में। यानी अगर किसी मंत्री ने गड़बड़ किया है तो कौन उसका उत्तरदायी कौन होगा? मंत्री परिषद से क्वेश्चन कौन कर सकता है? संसद। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये क्वेश्चनेबल कहाँ हो जाता है? पार्लियामेंट में, संसद में। कहाँ उत्तरदायी हो जाता है? संसद। इसको उत्तर कहाँ देना पड़ता है? संसद में। समझ में आएगा कि नहीं? लेकिन अभी भारत में एक मंत्री है नितिन गडकरी, वह व्यक्ति अवतरित हुआ है। ये भारत जैसे करप्शन वाले पॉलिटिक्स में नितिन गडकरी जैसे मंत्री जन्म नहीं लिए हैं, अवतार लिए हैं। वो इतना बेहतरीन काम करते हैं। हम तो कहते हैं कि सरकार किसी की भी रहे, कांग्रेस की रहे, बीजेपी की रहे, आम आदमी की, किसी की रहे, सड़क विभाग उन्हीं को दे दो भाई, जब भी रहो उनको। इतना बेहतरीन काम किए। 50 लाख करोड़ की सड़क बनाने के बावजूद वो इंसान कहता है कि आपको अगर इसमें कहीं घोटाले लगते हैं तो आप बताइए, उजागर कीजिए। सड़क पे एक बार NHI उन्हीं के अंडर में है आपका रेलवे, ये सड़क विभाग।
सड़क बन के तैयार हुआ तो इंस्पेक्शन के लिए मंत्री जाते हैं, बिहार में पता नहीं जाता है सब वहां पे। अब समझिए ध्यान से, तो गए गाड़ी में बैठ के, सड़क बना था तो उसके उद्घाटन से पहले गए देखने कि कैसा है। एक कप में चाय निकाले और गाड़ी में रखे अपने कार में, और कहें कि चाय अगर छलक के गिर गया तो नौकरी खत्म कर देंगे हम यहाँ पे। अब वो पूरा भर रास्ता गाड़ी 100 की स्पीड में चल रही थी, और कहे कि जो सड़क बनाया है ना तुम यहाँ पे, महंगी सड़क थी, 20,000 करोड़ के आसपास की सड़क थी। वहां बेचारा परेशान हो गया, वो पसीना पसीना, गाड़ी में एसी चल रहा था, पसीना पसीना हो रहा है, आदमी ठीक नहीं है यहाँ पर। ऐसा ही मंत्री होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर सड़क में कमी आएगी तो बुलडोजर के नीचे ठेकेदार को डाल देंगे हमें। उनका खुद जब सड़क बन रहा था ना नागपुर में, उनके ससुराल उसके घर के सामने सड़क में आ गया, बिना ससुराल को बोले बुलडोजर चलवा दिए थे। पत्नी से झगड़ा भी हो गया था कि आप अगर बोलते तो उन्होंने उनका कहना था कि आप बोलते तो हम इस सड़क खाली करा देते मकान पहले। उन्होंने कहा था कि जब हम अपने ड्यूटी पे बैठते तो उस समय हम देश के कैबिनेट मंत्री, किसी के दामाद नहीं, तो ऐसा होना चाहिए। तो कभी कभी इस भारत के डर्टी पॉलिटिक्स में हम लोग को कभी कभी कोई अवतरित रूप भी देखने को मिल जाता है। बहुत अच्छा है, व्यक्तिगत रूप से हम जल्दी किसी की तारीफ खास करके पॉलिटिकल सेक्टर में नहीं करते, क्योंकि इधर का उधर एक परसेप्शन लोग सोच लेते हैं जो, लेकिन जो सही है उसे आप सही नहीं कहेंगे तो उसका मनोबल नहीं बढ़ेगा। हरामी को गरियाएंगे नहीं तो उसका मनोबल नहीं गिरेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये दोनों आपको समझना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि इस धरती को राक्षसों से उतनी हानि नहीं पहुंची जितने महात्माओं के मौन धारण ने पहुंचा दिया। तो अच्छे लोगों का चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह होता है। और कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, उनसे ज्यादा लीला कौन जानता है? तो बताओ भाई ध्यान से, हाँ उनसे बड़का खेला कोई कराएगा? महाभारत में बड़का खेला होगी, लोग एक से एक तांडव वहां हुआ था। तो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति। किसके प्रति? और संसद में भी किधर? लोकसभा। इसके प्रति? लोकसभा। तो हम ये कह सकते हैं मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी? लोकसभा। लेकिन किसी एक मंत्री ने गलती किया या कोई एक मंत्री का काम ठीक नहीं है तो हम इस चीज का वेट करेंगे कि कब लोकसभा की सीट बैठेगी, कब संसद का सत्र चालू होगा, तब उसको डांटेंगे कि कोई एक मंत्री गड़बड़ कर रहा है। तो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो उसको व्यक्तिगत रूप से बुलाए कि तुम्हारे खिलाफ इसे शिकायत आ रही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सामूहिक रूप से बोलना है तो कौन बोलेगा? लोकसभा, संसद में लोकसभा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर क्वेश्चन पूछता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछना है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन कहेगा? राष्ट्रपति। पीएम क्या करेगा? रे बबुआ, दही के गवाही चिउरा, हाँ कुल तो एक क्या रहता है सब। क्या गलती है हमारे मंत्री में? क्या गलती है हमारा मंत्री? क्या गलत कर रहा है? 100 रुपया से ऊपर डीजल बिक रहा है तो पेट्रोल बिक रहा है, कोई गलत बात है? हाँ, प्रदूषण कम करने के लिए पेट्रोल महंगा किया गया है। पेट्रोल सस्ता कर देंगे तो लोग थूकने भी जाएंगे गाड़ी पे। कहाँ जा रहे हो भाई? थूक सस्ता पहले पेट्रोल। तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति जिम्मेदार? लोकसभा, राष्ट्रपति। सामूहिक रूप से लोकसभा, सामूहिक रूप से लोकसभा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री बनना है तो आपको उन दोनों में से किसी न किसी एक का सदस्य बनना ही पड़ेगा आपको, इसमें कोई आपको दो राय नहीं है। एक सदस्य मैक्सिमम कितना दिन झेल सकते हैं? 6 महीने। लेकिन फिर 6 महीने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? सदस्य बनना ही पड़ेगा। बताइए इसमें कितने सदस्य? 550, इसमें 200। यहां पर अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कम से कम उम्र होनी चाहिए 25 और राज्यसभा का लड़ना चाहिए 30। हाँ, अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप लोग बताइए मंत्री बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? कितना? 25। 30 भी हो सकता है। तो 30 अगर हुआ है तो 25 होइए कि ना गए जी, कि डायरेक्ट 30 गए हैं? आप लोग को समझ में आ रहा है? डायरेक्ट 30 हो सकता है? नहीं, ठीक। पहले क्या होगा? पहले 25 होगा। गुड। देखो सब ऐसे बोलता है, तुम लोग दिमाग नहीं होता है, सबको पता है इसे। तो अगर आपको जल्दी में मंत्री बनना है तो किधर चलिए? लोकसभा। इधर जाना है राष्ट्र। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर आपसे कह दे कि आयु तो कितना होना चाहिए? भाई प्रधानमंत्री के लिए रियल में कोई योग्यता नहीं। जो योग्यता निर्धारित किया गया है
वो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, क्योंकि यही का सदस्य या यहाँ का सदस्य क्या बनता है, क्या बनता है, प्रधान। तो प्रधानमंत्री कम से कम कितने एज का हो सकता, नहीं है वो तो ठीक है उतना उम्र का, लाल पीला हरा करने लगेगा, हेलीकॉप्टर से घूम घूम के कहा ओ कचराई करेगा, नहीं समझ आया। चलो ध्यान से, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत। संसद का सदस्य होना चाहिए, इसकी सारी योग्यता समझ में आ गया। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल सब समझ में आ गया। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी, सामूहिक रूप से, हाँ कह रहा है कि मंत्रिपरिषद में विभाग का वितरण किसके इच्छा अनुसार, पीएम के। अब कौन विभाग का वितरण करता कौन है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, हाँ सामूहिक रूप से। मंत्रिपरिषद राज्यसभा से जिम्मेदारी, राज्यसभा क्वेश्चन पूछती है या लोकसभा, राज्यसभा मंत्रिपरिषद से सवाल नहीं पूछ सकती है, क्योंकि आप राज्यसभा के रहेंगे तो भी अगर मंत्री हैं तो किधर आके बैठेंगे, लोकसभा, और लोकसभा के हैं तो भी किधर बैठेंगे, लोकसभा, लोकसभा में तो बैठबे करेंगे। जैसे पिछली प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा के थे, किसके थे, राज्य, लेकिन बैठते किधर थे, लोकसभा। तो मंत्री परिषद किस सदन का होता है, दोनों सदन का, लेकिन बैठता कहाँ है, हाँ मंत्री बनने के लिए कौन से सदन की आपको सदस्य होना चाहिए, किसी भी, लेकिन बैठेंगे कहाँ, कहाँ बैठेंगे, कोई दिक्कत है किसी को, बैठेंगे लोकसभा। इसीलिए ना मंत्री परिषद को सामूहिक रूप से कहाँ का उत्तरदायी बनाया गया है, लोकसभा को। कहाँ बोला गया, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। लेकिन अब एक बात बताइए, मान के चलिए कि कोई मंत्री है राज्यसभा का, बैठा कहाँ है, और इसी बीच किसी विधेयक पारित हो गया, कोई बिल आ रहा है जैसे किसान संशोधन विधेयक, या मान के चलिए सरकार का मूड आया और उसने एक विधेयक लेके आया कि चलो भाई सबको हम लोगों ने कोई एक, इसके तहत कहते हैं कि ग्रेजुएशन तक की शिक्षा क्या कर देते हैं, मुफ्त कर देते हैं, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई क्या कर देते हैं, मुफ्त कर देते हैं शिक्षा के लिए। तो वो विधेयक जब पारित होगा तो लोकसभा में भी जाएगा, राज्यसभा में भी जाएगा, तो लोकसभा उसको पारित करेगी कि नहीं करेगी, मतदान करके पारित करेगी। उस समय क्या होगा, जब राज्यसभा का कोई सदस्य मंत्री बन के यहां बैठा होगा तब वोट डालेगा, हाँ। तो देखिए मंत्रिमंडल या किसी भी तरह का मंत्री किसी भी सदन से आ सकता है, लेकिन जब वो बैठेगा तो कहां बैठेगा, लोकसभा में। लेकिन अगर कोई बैठक के दौरान मतदान हो गया तो वो उठकर चला जाएगा अपने सदन में। अब मतदान कहां जाके करेगा, अपने सदन में, मतलब जिस सदन का है उस सदन में, राज्यसभा का है तो राज्यसभा में, लोकसभा का है तो लोकसभा। तो मंत्रिमंडल कहां बैठेगा, हाँ कहां पे, लोकसभा। अभी बताइए मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री थे कि नहीं, कहां के थे वो, राज्यसभा, और पूरे 10 साल वो बैठे कहां है, लोकसभा। और जब जब वोटिंग हुआ है उठ के कहां गए, राज्यसभा में जाके वोटिंग की है। अब हम लोकसभा और राज्यसभा की चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आया है इसलिए हल्का सा इसे बता रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा की तो चर्चा डिटेल से होगी 79, 80 और 81 में, ये संसद की पूरी चर्चा। लेकिन यहाँ मंत्रियों से रिलेटेड था जितना, बस हम उतना ही आपको बता रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रधानमंत्री जो होता है वो कुछ विशेष नहीं होता है, बल्कि वो भी एक नॉर्मल सांसद ही होता है, लोकसभा का हो या राज्यसभा। राज्यसभा में 245 सांसद जैसे थे, मनमोहन सिंह भी वैसे ही थे। लोकसभा में 545 सांसद जैसे हैं। आपके क्षेत्र का भी कोई ना कोई सांसद होगा कि नहीं, है कि नहीं है, ये पटना का भी है कि नहीं है, पटना का भी है यहाँ पे सांसद, अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के टोटल कितने सांसद हैं, 500 पर। लेकिन उस 545 में सबसे ज्यादा पावरफुल बनारस वाला सांसद निकला। बनारस वाला सांसद कौन है, बन गया प्रधानमंत्री। इसका मतलब सब की सब योग्यता एक है, लेकिन कोई ना कोई इसमें आगे निकल जाता है, समझ में नहीं गया। तो इसे कहा जाता है कि समकक्षों में सबसे प्रथम, यह शब्द किसके लिए आता है, प्रधानमंत्री।
वो है तो सबका समकक्ष, लेकिन जो है बनारस वाला का पावर ज्यादा हो गया, पटना वाले का पावर कम हो गया। आपके सांसद को पता नहीं कोनो विभागों मिला है कि नहीं मिला है। कौन सांसद है आपके? क्या आप कौन पोस्ट पे हैं? बोलता है कुछ नहीं मिला है, उनको मंत्रालय नहीं मिला। क्या हो गया जी? बैठा लो अपनी लोग उसको कहीं, लड़की सबको नहीं दिख रहा है, एडजस्ट कर लो कहीं 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 नहीं और ज्यादा एडजस्ट, घसा घस नहीं हो रहा है, घसक भी नहीं करती है समाज। या खाली जगह क्या रखी है तुम लोग? लड़का बिठाएंगे एकदम काला, आप पोटहा टाइप कैसे ऐसे पोटहा बैठा देंगे बीच में, खैनी मार देगा वहीं पैसे हो जाओगी लोग। ऐसा एक दूगो लड़का को बहाल करना पड़ेगा एकदम खजुआ ऐसा बैठ जाएगा कैसे पोटहा टाइप का। जगह खाली रखती है सब बीच में, जो बीच में खाली जगह रखे उसको वहां पे भरपाई कर देता है। नहीं समझा? इसमें सबसे काला कौन? वो हाँ वो ठीक रहेगा आगे समझते हैं। समकक्षों में प्रथम शब्द किसके लिए आता है? वो सबके समकक्ष है कि नहीं है? हाँ सबके वो समकक्ष है। वो समकक्षों में क्या है? प्रथम है। समकक्षों में प्रथम किसे कहा जाता है? प्रधान। उसे कहा जाता है कि अगर देश एक जहाज, पानी वाली जहाज या स्टीमर है, देश क्या है? स्टीमर है। देश क्या है? स्टीमर है। तो प्रधान जो मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, मंत्रिमंडल, उसका स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग मतलब हैंडल। बड़े गाड़ियों में हैंडल नहीं देता है, टूट जाएगा वहां पे। हैंडल जो होता है ना, एक समान रूप से चक्के को नहीं घुमाता है। जैसे गाड़ी मोटरसाइकिल का हैंडल अचानक घूम देगा, अगर पावरफुल गाड़ी रहेगी अचानक घूम देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उस पर क्या देता है? स्टीयरिंग देता है। टेम्पू में क्या देता है? थोड़ा बहुत यहाँ पर टेम्पू देखते हैं पलट देता है, जल्दबाजी में भैंस आ गई कोई तो पलट गया, पलटिए देता है इसलिए गाड़ी में क्या देता है? स्टीयरिंग देता है। तो बताइए, देश को अगर आप एक कोई स्टीमर, इंजन या गाड़ी मान लेते हैं तो उसका स्टीयरिंग का काम कौन करता है? मंत्रिमंडल। कौन? मंत्रिमंडल। ये मंत्री परिषद भी कह सकते हैं, मंत्री परिषद। एक्चुअली मंत्रिमंडल मंत्री परिषद में बहुत का अंतर नहीं है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? 10 लाख की जनसंख्या पे एगो सांसद, एक जिला में कहोगो ना, समझ में आ गया? पटना में जनसंख्या ज्यादा तो 2 सांसद, और आपके यहाँ जनसंख्या कम तो एगो होगा, लेकिन पूरे जिला में तो एटलीस्ट एक रहता ही है। समझ में आ गया? देखिए इंडिविजुअल एक ऐसे नॉर्मली समझिए कि एक जिला में एगो बैठबे करता है। जिला बहुत बड़ा है तो 2 जैसे कानपुर बड़ा जिला हो गया, लखनऊ हो गया, हाँ, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। आगे समझते हैं हम लोग। और जनसंख्या एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है? जनसंख्या। हाँ 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 बताते हैं इसको, अभी भाई बता रहे थे, सुनिए ध्यान से। ये कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में नहीं आता, इसको ध्यान से समझिएगा। ये बताओ बाबू, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु, पहले चुनाव किसका हुआ होगा? लोकसभा। किसका हुआ होगा? लोकसभा। और लोकसभा के चुनाव के बाद मंत्री का डिसाइड हुआ होगा कि ये बनेंगे प्रधानमंत्री। जैसे 2019 में चुनाव प्रधानमंत्री परिषद का हुआ था, प्रधानमंत्री का हुआ था, लोकसभा का हुआ था। इस लोकसभा का चुनाव कब हुआ? अभी रिसेंट में 2019 में हुआ, अब 24 में होगा। तो इस चुनाव में प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। अब उनको काम करना था देश के लिए। अब वो अपने हिसाब से अपना मंत्री परिषद सेट किए थे कि ये कैबिनेट रहेंगे, ये राज्य मंत्री रहेंगे, अपने हिसाब से।
क्योंकि पूरे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री यानी मंत्री परिषद के साथ साथ मंत्रिमंडल दोनों किसे संभालना होता है? प्रधानमंत्री। तो वो अपने हिसाब से इसको क्या करते हैं? सेट करते हैं। लेकिन इत्तेफाक से अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या प्रधानमंत्री खुद से त्याग पत्र देते हैं या किन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री का पद खाली होता है, तो क्या मंत्री परिषद रहेंगे अपने जगह पे? मंत्री परिषद को भी त्याग पत्र देना पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? वो मंत्री परिषद भी हट जाता है। फिर कोई नया प्रधानमंत्री आता है, अब वो अपने हिसाब से मंत्रियों को सेट करता है। समझ में आ गया कि नहीं? हो सकता है कि हूबहू उसी को सेट कर दे, लेकिन फिर उनको शपथ लेना पड़ेगा। हो सकता है कि 80% चेंज कर दे, 20% ने वही रखे, कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनाव कब हुआ था? 2019, चल रहा है 2021। अचानक इनको दिमाग आया कि हम अपना त्याग पत्र दे देते हैं, दाढ़ी उड़ी बढ़ाइए लिए हैं उस टाइप से, सोच रहे हैं कि अब चल जाए हम अयोध्या काशी आराम से बैठ के ऐसे भगवान का भजन करें कि भगवान हमको बहुत रेलवे के विद्यार्थियों को तड़पाए हैं हम। डेट अभी आ गया है, तो डेट कैसे आया है तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा कैसे आया है? तांडव हुआ है तब ना आया है, विदाउट तांडव आ गया है। बताइए, 1 दिसंबर को भयानक डिजिटल स्ट्राइक था, तब जाने के बाद आपका मिलियंस में ट्वीट आप लोगों ने किया, तब ना आया कि भैया हम 15 जनवरी को क्या देंगे रिजल्ट, और 14 से 18 फरवरी के बीच में क्या ले लेंगे एग्जाम। समझ गया कि नहीं गया? बीच में ये ओमनी वायरस मत चला है। मेरी ध्यान से समझो, टॉपिक पे समझो। यह बैला कहीं का, इधर देखो बकलोल। चलिए अब ध्यान से मेरी और ध्यान से समझो। अगर प्रधानमंत्री 2021 में सोचते हैं कि हम अपने पद से छोड़ देते हैं, अमित शाह को मंत्रालय दे देते हैं, हालांकि उनका सबसे करीबी वही है, राम लखन दोनों। अमित शाह को क्या दे देते हैं? अपना कार्यभार। तब ये बताइए, प्रधानमंत्री जैसे त्यागपत्र देंगे, पूरे मंत्री परिषद को क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री कौन बन गए? अमित शाह। अब उनका मन किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना चाहते हैं? हो सके तो सेम रखेंगे, फिर भी उन्हें राष्ट्रपति से क्या जाना पड़ेगा? शपथ लेने जाना। हो सके तो चेंज करना पड़ेगा। तो जब प्रधानमंत्री चेंज होता है तो पक्का चेंज करेगा, थोड़ा बहुत मंत्रिमंडल क्या करेगा? चेंज करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री के मरने के बाद या त्यागपत्र देने के बाद केवल मंत्री परिषद न भंग होता है, मंत्री परिषद को न त्यागपत्र देना पड़ता है। क्या फिर से चुनाव होगा? लोकसभा का चुनाव हुआ तो तभी होगा 2024 में। कब होगा? 2024 में। तो प्रधानमंत्री के मरने से या प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने से सारा का सारा इफेक्ट मंत्री परिषद पर देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है? मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद इफेक्टेड हो गया तो मंत्रिमंडल तो होगा ही होगा, नहीं होगा? हो गया। यहाँ पे क्या इससे लोकसभा पे कोई प्रभाव पड़ता है? लोकसभा का चुनाव होगा क्या? नहीं। लोकसभा का चुनाव अपने समय पर होगा। यदि इस कार्यकाल से पहले अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में मंत्री परिषद भंग हो जाता है और नया प्रधानमंत्री शपथ लेता है और वो अपने हिसाब से क्या सेट करता है? मंत्रिमंडल। अपने हिसाब से क्या सेट करेगा? मंत्रिमंडल। कोई दिक्कत है किसी को? मंत्री परिषद में सब आएगा। जब भाई बड़बड़ हाथी डूबल जाए, गधा पूछे कितना पानी, नहीं समझे, कह रहा है कि उप मंत्री भी त्यागपत्र देगा। इधर कैबिनेट चल गया, यहाँ पे इसको उप मंत्री की चिंता लगी है। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। पूरे मंत्रियों को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्र। प्रधानमंत्री को भी शपथ कौन दिलाते हैं? बताइए। मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद लोकसभा भंग होता है या मंत्री परिषद? नया मंत्री अपने हिसाब से मंत्री परिषद को डिसाइड करेगा कि नहीं करेगा? क्या इस स्थिति में दोबारा लोकसभा का चुनाव होगा? चुनाव दोबारा नहीं होगा। दोबारा चुनाव कब होगा? जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो तब हो सकता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? या एक और चीज हो सकता है, बहुमत खत्म हो जाए तब हो सकता है। बहुमत मतलब होता है क्या चीज? मेजोरिटी खत्म हो जाए तब।
मेजोरिटी भी रहनी चाहिए, दो ही तरह से सरकार चलता है, मेजोरिटी हर हाल में रहनी चाहिए। देखिए लोकसभा में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। लोकसभा में कितनी सीटें? 545। राज्यसभा में अगर आपको प्रधानमंत्री या मंत्री बनना है तो किस सदन में बहुमत होना चाहिए? लोकसभा में 50% से ज्यादा बहुमत होना चाहिए, मोर देन 50%। तो 545 का 50% करेंगे 272 होता है। तो 72 आदमी कैसे लाएंगे? आधा काट के करिए से। हाँ हाँ ठीक है, आप कुछ कुछ दिमाग लगा रही है। 273 न करिए। हाँ सर काट के लाएंगे इसे। पता चला उस समय को काट के आदमी कैसे आएगा? तो कितना सीट होनी चाहिए? 273। अगर किसी का भी चुनाव में कितनी सीटें आ जाए? 273। कितनी सीटें आ जाए? 273। वो क्या बन जाएगा? प्रधान। वह पार्टी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकती है। 2019 में चुनाव हुआ, बीजेपी को बहुमत मिल गया कि नहीं? 302 सीट आ गई। 303 आता कि 302? 303 था। कितना था? 303। इतना हो गया। चाहिए कितना था? 270। आ कितना गया? ये लोकतंत्र की सबसे विकट परिस्थिति हो जाती है। यहां पर कभी भी याद रखिएगा, अगर आप देश की जनता उसी स्थिति में अपने अधिकारों को मांग सकती है जब विपक्ष बहुत मजबूत रहे। समझा क्या? बीजेपी शासन तो ठीक करती है, विपक्ष में भी थी ना, तो बीजेपी विपक्ष की भूमिका बहुत बेहतरीन निभाती थी। रियल में जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए तो ये निभाते थे लोग। पेट्रोल 3 रुपया महंगा हो जाता था ना, तो ये लोग ना पैदल संसद में घुस जाते थे। आजकल 100 रुपया क्रॉस हो गया। तब वो किससे सवाल पूछा जाता है? कांग्रेस से ही सवाल पूछा जाता है। गलत बात है ये। आगे बढ़े तो देखिए बीजेपी को कितना सीट आ गया? चाहिए कितना? हाँ ये किसी की बात सुनेगी? हाँ किसी की बात नहीं सुनने वाले हैं ये लोग। रीजन क्या है कि जितनी सीटें चाहिए उनसे ज्यादा थी। वही कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस के पास 120 सीटें थी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो ये 273 चाहिए कि बन कैसे गए? तो गठजोड़ करके द्रमुक से कहेगा तुम भी हमको समर्थन करो, तुम भी हमें समर्थन करो, तुम भी हमारे साथ गठबंधन करो। आई गठबंधन करके कितना पहुंचाया? सब 273 गठबंधन करके। उसमें मनमोहन सिंह, मुलायम सिंह भी गठबंधन में थे, आपके लालू यादव की पार्टी गठबंधन थी, ममता बनर्जी भी थी, यहाँ सब में साउथ से थे, सब समर्थन में बहुत सारे थे सब। उसने कहा जो समर्थन दिया कि हम समर्थन करेंगे, सरकार आपकी बनेगी, हमरा का मिल तो आपको मिलेगा मंत्रिमंडल में जगह, आपको मिलेगा मंत्रिमंडल में जगह। तो उस हिसाब से ए राजा को दिया गया खेल विभाग, उसने कर दिया कॉमनवेल्थ घोटाला। इस तरह से दिया गया, कई तरह का क्या हो गया घोटाले हुए। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल गेट घोटाला, चारा घोटाला तो इधर सेंट्रल का नहीं है, वो तो बिहार का है मैटर। सेंट्रल की बात कर रहे हैं। सेंट्रल में आपका कॉमनवेल्थ, कोल गेट, 2G स्पेक्ट्रम, करोड़ों के घोटाला हो। तो याद रखिएगा ध्यान से, अगर कभी भी सरकार के पास बहुत कम सीटें आती हैं, बहुत ही कम सीटें, तो तैयार रहिएगा घोटालों के लिए। घोटाले के लिए क्या रहना है? तैयार। और यदि सरकार की जरूरत से ज्यादा सीट आ गई तो तानाशाहियत के लिए तैयार रहिएगा, आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला। लोकतंत्र के लिए सबसे बेहतर क्या है कि 273 में से 150-250 सीट आए। समझा गया इन्हें? डर और जरूरत का बना रहना जरूरी है, वरना रिश्ता उसी समय खत्म हो जाता है। भय बिना प्रीत कहाँ, देहात कहते हैं। ये दो चीजें किसी भी रिलेशन में बना के रखना चाहिए। कहीं पे भी आप यहाँ बैठे हैं दो ही वजह से, आपको डर है और जरूरत भी है। नौकरी की जरूरत है और बिना नौकरी बिहार में जीवन बड़ा कठिनाई हो जाता है, तो वो आपकी जरूरत है। डर और जरूरत दोनों है। जिस दिन नौकरी लग जाती है ना, आपका डर खत्म, जरूरत खत्म, काम खत्म। समझा क्या? अब बच जाता है इंसानियत। इंसानियत के नाते आप लोग कभी कभी तो आता भी है सब, मिठाई उठाई भी लेके आता है, नहीं भी लेके आता है। जो नहीं लेके आता है
उसका प्रमोशन नहीं होता है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, सरकार चलाने के लिए लोकसभा में कम से कम कितनी सीटें चाहिए? 273। इस 273 सीट को हम बहुमत भी कहते हैं। जब जब हम आपसे बहुमत शब्द का प्रयोग करेंगे, आप क्या समझ जाइएगा? 273। इसी को विश्वास मत कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वास मत। जब जब विश्वास मत बोलेंगे, आप क्या समझेंगे? 200 अकेले लेके आ गए 273, तो और अच्छा है। आप इस भारत के हिटलर द्वितीय हो गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? और अगर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? गठबंधन। आप बिहार के एस्पेक्ट में देखिए, बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें? 243। इसका 50% निकालिए। इसका 50% 122 कितना होता है? 122। जिसके पास 122 आया वो बन गया मुख्यमंत्री। किसी के पास 122 नहीं आया। आया है? नहीं। जेडीयू नीतीश कुमार को अनुभव है, बीजेपी ने कहा आप ही बनिए। हमारे पास अभी उस टाइप का चेहरा नहीं है, आएगा तो हम आपका भी व्यवस्था करिए देंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये राजनीति में एक ही चीज निश्चित है कि यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है। समझ आए ना? यहाँ पे तो बीजेपी ने अपनी समर्थन किसको दिया? नीतीश कुमार। जेडीयू को, फिर भी सीट पूरा नहीं हो रहा था। हम मांझी, जीतन राम मांझी, उन्होंने भी समर्थन दिया, फिर भी पूरा नहीं हो रहा था। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी, इन्होंने सीधे कह दिया उप मुख्यमंत्री बना दीजिए हमको। नहीं सर तब देंगे, कहा कि सीधे मुख्यमंत्री ना बना दे आपको, तो उनको और मंत्रालय दिया गया। कई सारे मंत्रालय है, मत्स्य विभाग उन्हीं के पास है, तो उन्हीं के पास क्या है? विभाग है। तो इस सब से गठजोड़ करके क्या बनी है? सरकार बनी। ये बताइए, जिस दिन हार्ड डिसीजन लेना होगा, क्या सरकार ले लेगी? नहीं ले पाई। ये गड़बड़ हो जाता है गठबंधन के सरकार। गठबंधन के सरकार में कई बार पार्टी को लिया गया फैसला शासन के ऊपर भारी पड़ जाता है, क्योंकि उनको हमेशा डर रहता है कि हार्ड डिसीजन लेंगे, कहीं चल गया तो काम खत्म हो जाएगा। अभी बिहार में जो कंडीशन है, एक को पार्टी अलग होगी, सरकार गिर जाएगी। समझना है कि नहीं क्या? तो हाँ, हमको भी खुश रखना है, मांझी जी को भी, वीआईपी पार्टी साहनी जी को भी, बीजेपी को भी, नीतीश कुमार अपना ही है। विपक्ष में कौन बैठा है? आरजेडी। और उन तो अपना काम खुदे तमाम कर लिए। क्या नाम है? एलजेपी, लोजपा। वो तो अपने में वो ग्रहण लगल है, उनने वो बातें अलग है वहां पे। तो गठबंधन की सरकार में बहुत बार डिसीजन खुद की सरकार बचाने के लिए ले लिया जाता है। तो देश के लिए बहुमत ठीक है कि गठबंधन? सोचा कौन ठीक नहीं है। गठबंधन तो कर ठीक है, ये नहीं है। बहुमत भी पूर्ण प्रचंड बहुमत नहीं होना चाहिए, बहुमत के करीब रहिए। बहुमत के क्या रहिए? करीब रहिए। तो करीब रहिएगा ना तो घुसियाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे बीजेपी को कितना सीट आया था? इनका बहुमत था शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में। शिवसेना कूदने लगी, कर निकल यहां से, हमको कोई जरूरत नहीं है, हटा दिए कि नहीं उद्धव ठाकरे। पंजाब में श्रीमोड़ी अकाली दल का किसके साथ गठबंधन था? बीजेपी के साथ। किसके साथ? बीजेपी। किसान विधेयक पर बहुत कूद रहे थे, उनको कहा निकल तेरा कोई जरूरत नहीं, बैसाखी की जरूरत ना हमरा, देख रहे हैं एक्स्ट्रा पैर है हमारे पास। तो अगर आपकी सरकार के पास बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें हो जाएंगी तो वो डिक्टेटरशिप करने लगे, सुनेगा ही नहीं कोई भी। 1.5 साल तक बेचारा किसान मर रहा था, तब जानने के बाद सुना गया। वही गठबंधन की सरकार रहती तुरंत यहाँ पे आ जाती, क्योंकि गठबंधन की सरकार अभी नीतीश कुमार के किसी डिसीजन को लेने के लिए अभी 4 को प्रेशर बार देगा से इधर उधर का पार्टी, तो उनको दबाव में आके क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा डिसीजन। अब वहां लिया गया डिसीजन? नहीं लिया गया। कुछ भी हो जाएगा, नहीं लिया जाएगा। ये अभी 2019 में सीएए और एनआरसी का जो प्रोटेस्ट था, गृह मंत्री साहब कर हमको बातें करने की जरूरत नहीं है, हमको बात करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई आपको जो करना है कर लीजिए, एक गुस्सा शांत करने के लिए बात कर लीजिए। आप पढ़े लिखे लोगों को समझा सकते हैं, जिसको पता नहीं है कि क्या है वो भी प्रोटेस्ट कर रहा था, नहीं समझे। लेकिन ये भाषा कि हमको बातें नहीं करना है, वो उनकी भाषा नहीं थी। दिख रहा है ये 303 प्रचंड बहुमत थी, तो देश के लिए बड़ी गड़बड़ हो जाता है। तो हमारे देश में बहुमत की सरकार बन सकती है कि नहीं? बनना चाहिए बहुमत की, लेकिन नेताओं ने अपने लिए एक व्यवस्था कर रखा है, गठबंधन। कांग्रेस ने भी गठबंधन, यूपीए। अब बीजेपी ने भी गठबंधन बनाया, एनडीए।
समझ में गया? बताइए, जो यूपीए का समर्थन करता है वो, इसका लीडर कौन है? कांग्रेस। और इसका लीडर बीजेपी। इसका लीडर कौन है? बीजेपी। जो जो कांग्रेस की विचारधाराओं से समानता रखता है किसमें चल जाता है? यूपीए में। जैसे ममता बनर्जी आरजेडी, आरजेडी ये है कि नहीं है? समाजवादी पार्टी, वहां पे बीएसपी बहुजन समाज पार्टी मायावती है कि नहीं वहां पर? अभी फिलहाल में शिवसेना, फिलहाल में शिवसेना महाराष्ट्र की। अब ये सब किसकी हिस्सा है? यूपीए। बीजेपी में बहुत हिस्सा है जदयू, जेडीयू किसका हिस्सा है? एनडीए का। बीजेपी का है कि एनडीए का है? एनडीए का। यहाँ पर जीतन ये वीआईपी पार्टी वो भी है, हम पार्टी। कौन सी पार्टी? हम पार्टी। ये किसका हिस्सा है? एनडीए का। एलजेपी, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी किसका है? एनडीए का। एनडीए का। अभी सरकार में इन सबको जगह दिया गया है। अब ध्यान से देखेंगे, आरजेडी के हैं आरसीपी सिंह, जेडीयू सॉरी आरजेडी, जेडीयू के हैं आरसीपी सिंह। मंत्री बनाए गए कि नहीं बनाए? इस्पात मंत्रालय उन्हीं के पास है। हाँ, तो ये जेडीयू के ही है वहां पर। अब अगर ध्यान देंगे एलजेपी के, पशुपतिनाथ पारस, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय रामविलास पासवान जी का उन्हीं के पास दिया। तो बीजेपी चाहेगी तो अपने दम पर सरकार बना सकती है, लेकिन बीजेपी में लोग समझदार हैं। आज न बहुमत है, कल बहुमत नहीं रहेगा, ये साथ देगा सब। जब आपके पास पैसे थे, आपने अपना साथ नहीं दिया, तो गरीबी में आपका भी कोई साथ नहीं देगा। अतः अभी सरकार अकेले बीजेपी चला रही है कि पूरा एनडीए मिलकर, पूरा एनडीए। वो अलग बात है कि बीजेपी के पास इतना बहुमत है कि किसी की जरूरत नहीं है। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनडीए और यूपीए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले किसकी सरकार थी? यूपीए के। 2004 से लेकर 2009 तक यहाँ पे भी किसकी सरकार थी? यूपीए। और 2009 से लेकर 2014 तक किसका था? यूपीए का था। यहाँ को कहते हैं यूपीए 1, इसे कहते हैं यूपीए 2। यूपीए 2 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब एनडीए में भी 2014 से लेकर 19 तक एनडीए 1, एनडीए 1। और 2019 से 2000 अभी चल रहा है, कौन सा चल रहा है? एनडीए 2। अभी बताइए, अगर बीजेपी जो है गठबंधन तोड़ भी देती है तो कोई फर्क पड़ता है? लेकिन फिर फर्क कब पड़ेगा? जब बाई दिवे 40 में अगर गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा? फर्क पड़ जाता है। समझ में गया? चलिए, अब नेक्स्ट क्लास कल करेंगे।